कैसे हैं मेरे कलाकार दोस्तों। आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे काम कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आर्ट यूनिवर्स। आप इसे YouTube पे आर्ट यूनिवर्स 10 के नाम से सर्च कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मंजूषा के सीरीज में ही आगे बढ़ेंगे और मंजूषा के लिए तीसरी पेंटिंग बनाएंगे जो कि मनसा देवी पे आधारित है। मनसा देवी मतलब कि भगवान शिव की दत्तक पुत्री। ये 5 बहनें थी। इसी के प्रतीक के रूप में हम लोग पीछे 5 बहनों का यानी कि 5 बहनें ये सर्प कन्याएं थीं और इसी का एक इमेज डेवलप करेंगे जिसको कि मनसा देवी कहेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें आपका बॉर्डर कर रहा हूँ। बॉर्डर के लिए मैंने बेलपत्र का इस्तेमाल किया हुआ है। बॉर्डर के कई प्रकार होते हैं। आप अगर अभी तक बॉर्डर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के बॉर्डर वाला वीडियो और फेस वाला वीडियो, फेस एंड प्लांट वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको बॉर्डर बनाने में बहुत आसान होगा। इस वीडियो में मैं बॉर्डर के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें नहीं करूँगा, बस आपको दिखाने के लिए फॉर्मेट का जो न्यू व्यूवर्स है जो वो वीडियो नहीं देखे हैं वो इसको देख करके कर सकते हैं। चारों तरफ अच्छी तरीके से बॉर्डर कर लेने के बाद आप बॉर्डर करते समय बेलपत्र के शेड एंड लाइट के फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे कि एक साइड से लाइट और एक साइड से शेड के लिए डार्क कलर लगाया गया है। आगे चल के हम लोग उसमें येलो कलर डालेंगे। माता मनसा देवी की पूजा के रूप में जो पेंटिंग बनाया जा रहा है उसको मैं दर्शाना चाह रहा हूँ, जिसमें कि टोकरी में विभिन्न प्रकार के फल हैं, उसके पूजा के लिए अगरबत्ती है और विभिन्न सामग्रियाँ हैं जो उसके लिए पूजा में यूज़ होता है, जिसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। उन सब चीज़ों का मैं ड्राइंग कर रहा हूँ अभी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं कलर से, ब्रश से। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपको ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, तो आप थोड़ी सी पेंसिल से आउटलाइन कर लीजिए, उसके बाद आप उसको कलर से करिए, ब्रश से करिए। पूजा के सामग्री के बीचों बीच मैं 2 मंजूषा बना रहा हूँ। मंजूषा को स्पष्ट कर दूँ तो जब लखेंद्र बालाजी का डेथ हुआ था, सांप के डसने से, सांप डंस से उसकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो उनकी पत्नी बिहुला उसको नदी में बहाने के लिए जो 9 और 9 की साज सज्जा में जो यूज़ किया गया पेंटिंग है उसको मंजूषा कहते हैं और वो एक प्रतीक के रूप में आज भी पूजा होता है। इसकी मैंने चर्चा पीछे वाले वीडियो में कर दिया है। एक निश्चित पैटर्न में हम लोग फेस ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि वो क्लियर हो जाए कि किस तरीके के पैटर्न से मंजूषा बनता है। मंजूषा का जो पैटर्न होता है उसमें फोरहेड नहीं होता, डायरेक्ट स्लोप हेड होता है। नोज़ का पैटर्न, उसी के बीचों बीच आइज़ और उसके बाद लिप्स होता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये एक्स के फॉर्मेट में इस वीडियो ह्यूमन फिगर बनता है, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ भी ह्यूमन फिगर बनेगा। साथ ही प्रतीक के तौर पे पीछे 5 बहनों का जो नाग रूप है, जो सांप का रूप है, जो सर्प रूप है, उसको बनाया जाएगा। इस तरीके की पेंटिंग में आपको बैकग्राउंड में ब्लैंक स्पेस से थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। आपको ब्लैंक स्पेस नहीं रखना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए दोनों तरफ जो कॉर्नर में हमें स्पेस मिला था वो उस स्पेस पे थोड़ा सा झालरनुमा ड्रॉ कर दिया, जिसको कि आगे चल के हम लोग कलरफुल करेंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग इस फोक आर्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 कलर का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन, येलो, पिंक या रेड, दोनों में से कोई एक। आपको साथ ही साथ बता दूं कि मंजूषा से रिलेटेड आपको सिविल सर्विस में और डिफरेंट
हाई लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहले भी बीपीएससी में और यूपीएससी में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग रेड अप्लाई कर लेंगे। बैकग्राउंड में रेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पहचान में बैकग्राउंड में रेड होता है। जिस तरीके से ट्रायंगल शेप में काट के पेपर लगाया जाता है, उसी तरीके से जो ऊपर का झालर वाला शेप है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि वो ग्रीन, रेड और येलो का यूज़ किया जाए अलग अलग पैटर्न्स के लिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। स्नेक का जो पैटर्न है वो भी फिक्स्ड है, तो उसी तरीके के पैटर्न में मैं वहाँ पे 5 स्नेक्स बना रहा हूँ और बना दिया हूँ। तो देख ही सकते हैं उसके अंदर भी छोटे छोटे डिटेल्स करने हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे कि अभी उसमें जब मैं कलर भरूं तो स्कोप बने। ये बोल्ड पैचेस वाला फोक आर्ट है। बाकी के कुछ फोक आर्ट्स आप देखेंगे तो वो बहुत ही बारीक होता है, जैसे पटचित्र वगैरह तो बहुत ही बारीक वर्क होता है, लेकिन ये बहुत ही बोल्ड वर्क होता है। इसको कोई भी कर सकता है। छोटे बच्चे जिसको अभी कम स्किल है, जिसकी बारीक काम करने की स्किल अभी नहीं है, उन सबों के लिए ये काम बहुत ही परफेक्ट होता है। बिहार के दूसरे फोक आर्ट मधुबनी में भी बहुत डिटेल वर्क होता है। तो मधुबनी करने के पहले कुछ लोगों को कुछ टाइम तक ये मंजूषा आर्ट करना चाहिए। मधुबनी करने के पहले कुछ टाइम तक अगर आप मंजूषा आर्ट करते हैं तो आपका स्किल डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, आप लाइन स्ट्रोक अच्छे से चला पाते हैं और एक फोक आर्ट की स्किल भी आपके पास हो जाती है। जो मनसा देवी के बगल में स्नेक का पूंछ बनाया गया है, उसमें क्रॉस लाइन, आप चाहें तो इसमें अलग पैटर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप इसी पैटर्न का इस्तेमाल करें। आप स्वतंत्र होकर डिफरेंट पैटर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ, क्रॉस हैचिंग के तरीके से ब्लॉक्स बना रहा हूँ, उसमें मैं कलर्स लगाऊंगा, जिससे कि डिफरेंट कलर्स के थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट दिखे, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन दिखे। इस तरीके से आपकी पेंटिंग बन के हो जा रही है तैयार। मिलते हैं अगले इसी सीरीज के अगले पेंटिंग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आसपास सफाई बनाए रखिए, नेचर को क्लीन एंड ग्रीन बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।